हेलो दोस्तों, आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -3/2। इसके शून्य भी ज्ञात कीजिए कह रहा है। पहले हम इस द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि x² होता है और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पर √2 रखेंगे और जहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा वहाँ -3/2 रखेंगे। तो यानी कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दिया है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -3/2। यानी कि इसे सॉल्व करेंगे x² माइनस √2 x प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब इसे हम लासा लेते हैं इसका, तो 2 लासा लेंगे तो 2x² हो जाएगा -2 √2x -3 = 0 और ये हो जाएगा 2x² - 2 √2x -3 = 0। अब कह रहा है हम द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब द्विघात बहुपद तो पहला आंसर ये हो गया और दूसरा कह रहा है कि उसके शून्य भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका हमें शून्य भी ज्ञात करना है। जो हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड करेंगे। यानी कि 2x² - 2 √2x -3 = 0। अब इसका हम गुणनखंड विधि द्वारा शून्य भी ज्ञात करेंगे। अभी देखिए 2x² दिया हुआ है, यानी कि जब x² का कोई गुणांक दिया हो तो उसको अचर पद से गुणा करते हैं, यानी 2 × 6 हो गया। और 6 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर हमारा √2 प्राप्त हो और गुणा करने पर 6 प्राप्त हो। यानी कि 2x² माइनस ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √2x। अब देखिए जब इसे -3 = 0, जब इसको हम गुणा करेंगे ऐसे देखिए 3 √2 गुणे √2। अब जब √2 दो बार होता है तो ये हो जाता है 2 सिर्फ, यानी कि 6 आया और घटाने पर हमारा प्राप्त होगा √2 3 √2 माइनस √2 बराबर 2 प्राप्त होगा। यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे 2x² माइनस 3 √2x प्लस हो जाएगा माइनस माइनस √2x -3 = 0। इसमें से √2x कॉमन लेंगे, √2x यानी क्या आएगा √2x -3 और इसमें से कॉमन लेंगे 1 तो √2x -3 = 0 आएगा। अब इसमें एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x -3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √2x + 1 = 0। एक बार हम लेंगे √2x -3 = 0 तो आ जाएगा √2x = 3, यानी कि x बराबर आएगा 3/√2। ये हमारा पहला शून्य हो गया। और एक बार √2x + 1 = 0 लेंगे तो √2x बराबर आ जाएगा -1 और x बराबर आएगा -1/√2। ये हमारा शून्य हो गया √2। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्य बराबर 3/√2 -1/√2। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।